हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल, जिसमें सबसे पहले हम इनकी डेट्स याद करेंगे कि कौन कौन से प्रजामंडल का कब कब गठन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है? जब हम और धोबी ABC मेस पे गए तो वो क्या बोलते हैं उनको? किसको? यहाँ से किसको। इसकी डेट्स पहले लर्न कर लेते हैं। 31, 34, 36, 38 और 39 तक लिखना है हमें। 31, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 2 छोड़ के 36, फिर उसके बाद 38 और 39, और इन सब के आगे हमें क्या लगाना है? 19। 1931, 1934, 1936, 1938 और 1939। अब हम निकालते हैं इनसे प्रजामंडल। जब में 2 प्रजामंडल हैं, जैसे जयपुर और वैसे बूंदी। इन दोनों प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1931 में। फिर नेक्स्ट है हम। ह से हाड़ौती और म से मारवाड़। हाड़ौती और मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1934 में। फिर नेक्स्ट है धोबी। धो से धौलपुर और बी से बीकानेर। इन दोनों प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1936 में। फिर नेक्स्ट है ABC मेस। A से अलवर, B से भरतपुर और C से करौली। मैं से मेवाड़ और श से शाहपुरा। इन 5 प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1938 में। फिर नेक्स्ट है किसको। किसको से 3 प्रजामंडल है। की से किशनगढ़, स से सिरोही और को से कोटा। इन तीनों प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1939 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट गिनती क्या होगी? 42, 43, 44, 45 और 46 तक लिखना है इसके बाद। फिर नेक्स्ट है 42 में कौन सा है? कुशलगढ़। 43 में बांसवाड़ा। 44 में डूंगरपुर। 45 में 2 प्रजामंडल है, प्रतापगढ़ और जैसलमेर। 46 में कौन सा है? झालावाड़। ये सबसे अंतिम प्रजामंडल है। इसके आगे भी हमें 19 लगाना है। 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर, 1946 में झालावाड़। फिर हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में हुई और इसके संस्थापक कौन है? कर्पूर चंद पाटनी। जो जमनालाल बजाज थे, उन्होंने इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया, और वह कब किया? 1936 में। इसी से संबंधित एक एग्रीमेंट है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, जो कि 17 सितंबर 1942 को हुआ। और किन किन के बीच हुआ? जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री के मध्य। फिर इसी में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु एक आज़ाद मोर्चे का गठन भी किया गया, जो किसके द्वारा किया गया? बाबा हरिश्चंद्र ने किया। जो आज़ाद मोर्चा था उसका गठन किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने। और इसका विलय कब हो गया? 1945 में। जो जयपुर प्रजामंडल है उसके अन्य नेता कौन कौन से हैं? रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, हंस डी राय और चिरंजी लाल मिश्र। इसी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित एक महिला भी है, उसका नाम है जानकी देवी बजाज, जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। कई बार महिलाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1931 में ही हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? कांतिलाल जैन और नित्यानंद। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की?
ऋषिदत्त मेहता ने। फिर इसके बाद है हाड़ौती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में होती है और इसके संस्थापक कौन हैं? पंडित नैनूराम शर्मा। और इस प्रजामंडल से संबंधित क्या है? हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। हाड़ौती प्रजामंडल ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। बेगार विरोधी आंदोलन हाड़ौती प्रजामंडल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में होती है और इसके संस्थापक कौन है? भंवरलाल सराफ। और इसके जो प्रमुख नेता हैं वो है जय नारायण व्यास। जय नारायण की कुछ पुस्तकें भी हैं और समाचार पत्र हैं, जिसमें से पुस्तकें हैं, एक तो है पोपाबाई की पोल और दूसरी है मारवाड़ की अवस्था। और इनके कुछ समाचार पत्र भी हैं, जिसमें है आगे बाण, पीप और अखंड भारत। मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित एक कांड भी है, डाबड़ा हत्याकांड, जो कि कहाँ पर हुआ? नागौर में। और ये कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। और इसमें मोतीराम और चुन्नीलाल किसान शहीद हो गए और मथुरादास माथुर घायल हो गए। ये डाबड़ा कांड का संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से ही है। इसी से संबंधित एक और आंदोलन है चंडावल किसान आंदोलन, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल से ही जुड़ा हुआ है। ये चंडावल स्थान कहाँ पर है? पाली में। और ये कब हुआ? 1942 से 1945 में, जिसका नेतृत्व मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा ही किया जा रहा था। इसी से संबंधित कुछ संघ है, सभाएं हैं, संस्थाएं हैं। मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई? 1923। इन दोनों संस्थाओं का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। फिर नेक्स्ट संस्था है या परिषद मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। ये भी मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई है, जिसका गठन कब हुआ? 1929 में। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ यूथ लीग, जिसका गठन 10 मई 1931 में हुआ और इस गठन से कौन संबंधित है? जयनारायण व्यास। इसका गठन जयनारायण व्यास ने किया था। जो कृष्णा दिवस है उसका संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से है और ये कब मनाया गया? 1936 में। और इसी प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाएं भी हैं। कौन कौन है वो? सूरज देवी, सावित्री देवी, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। इन सभी महिलाओं का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है। फिर नेक्स्ट प्रजामंडल है हमारा धौलपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1936 में होती है। संस्थापक हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल। इसके अन्य नेता में कौन है? जौहरी लाल इंदू। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? स्वामी दयानंद सरस्वती से। और इसी से संबंधित एक कांड है तसीमो कांड, जो कि 11 अप्रैल 1947 को होता है और इसमें पंचम सिंह और छत्तर सिंह शहीद हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना बीकानेर से बाहर कलकत्ता में होती है और इसकी स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 को। संस्थापक कौन है इसके? वेद मघाराम। फिर इसी से संबंधित एक षड्यंत्र है बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, जो कि 1932 में चलाया गया। और इसी से संबंधित एक परिषद है बीकानेर राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 को होती है और किसके द्वारा की गई? रघुवर दयाल गोयल द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है हमारा अलवर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में होती है और इसके प्रमुख नेता कौन कौन है? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? भवानी शंकर शर्मा। इसमें एक बात हमें नोट करनी है कि जो अलवर प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। फिर नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल,
जिसकी स्थापना भी भरतपुर से बाहर रेवाड़ी हरियाणा में होती है। और इसकी घोषणा तो 1927 में ही हो जाती है महाराजा कृष्ण सिंह द्वारा, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? 1938 में। इसके संस्थापक कौन हैं? गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी। इसके अन्य नेता कौन कौन हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। इसी से संबंधित कुछ महिलाएं हैं, बसंती देवी और सरस्वती बोहरा। इनका संबंध भी भरतपुर प्रजामंडल से है। फिर नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल, जिसकी स्थापना भी 1938 में होती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? त्रिलोक चंद माथुर। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन हैं? चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।